नमस्कार, खम्बाघड़ी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल और परिवहन के खिलाफ सघन जांच अभियान जारी। सीएम गहलोत बोले, बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए, बेटे को बेवजह किया जा रहा परेशान। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं पर ईडी का छापा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी ने चला अपना आखिरी दांव। इटावा में बीएसएफ और पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, आगामी चुनाव को लेकर आमजन को दिया विश्वास का संदेश। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा जिले के इटावा नगर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खाकी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसको लेकर आज इटावा नगर वासियों को निडर होकर आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने का संदेश देने के उद्देश्य से नगर में बीएसएफ और पुलिस जवानों द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान डीएसपी सोजीलाल मीणा, इटावा एसएचओ नंदकिशोर वर्मा व बीएसएफ के जवान मौजूद रहे। जहां फ्लैग मार्च नगर के थाने से शुरू हुआ, जो पुराने बाजार होकर मुख्य बाजार, गेता रोड, सरोवर नगर होकर निकला, जहां पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च में आमजन से विश्वास, अपराधियों में भय का संदेश दिया और आगामी चुनाव को लेकर पुलिस ने आमजन में विश्वास जगाने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च का आयोजन किया। इस दौरान सूचना अधिकारी मनीष कुमार और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रामोतार राकेश आगे ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आए। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव में धन और मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल और परिवहन के खिलाफ 19 विधानसभा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान जारी है। चुनाव व्यय अनुवीक्षण के लिए उड़नदस्ता तथा स्थैतिक निगरानी दल का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा में 3-3 उड़नदस्ता 24 घंटे सक्रिय है। वहीं 30 अक्टूबर 2023 को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 स्थैतिक निगरानी दल भी कार्य करना प्रारंभ कर दें। उन्होंने बताया कि उड़नदस्तों के द्वारा सघन जांच कार्य किया जा रहा है, अतः सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि चुनाव अवधि में 50,000 रूपये से अधिक नकदी राशि लेकर परिवहन न करें। अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज तथा बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्रोत एवं राशि के व्यय का प्रयोजन इत्यादि के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज साथ में रखें, ताकि जांच के दौरान उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के समक्ष वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिना बिल के किसी भी प्रकार की कीमती धातु, रत्न, आभूषण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री इत्यादि का परिवहन न करें। साथ ही ऐसी किसी भी अवधि वस्तु यथा अवैध शराब, अफीम, चरस, गांजा, हथियार इत्यादि का न तो उपयोग करें न ही परिवहन करें। 50,000 रूपये से अधिक राशि पाए जाने पर जब्त की जा सकती है तथा अवैध वस्तु पाए जाने पर जब्ती के साथ साथ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है। केपी न्यूज के लिए जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने रेड मारने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा और मुख्यालय बुलाया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए। बीजेपी नहीं चाहती कि हम जनता को राहत दें। जांच एजेंसियों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, बिना केस और शिकायत के पहुंच जाते हैं। हमारी योजनाओं से बीजेपी घबरा गई है। ईडी की कार्रवाई लोकतंत्र के लिए काला दिन है। सीएम अशोक गहलोत के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि गारंटी की घोषणा होते ही ईडी ने आज कार्रवाई कर दी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित आवास पर छापेमारी और वैभव गहलोत को ईडी के समन पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने वैभव गहलोत को कल नोटिस दिया और आज कहा हाजिर हो जाओ, न हम डरे हैं न डरेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने रेड मारी। साथ ही सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेज मुख्यालय पर तलब किया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में एक बड़ा बयान जारी किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट पर लिखा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि बीजेपी के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपने निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी ने चला अपना आखिरी दांव। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय आज सुबह 2 कांग्रेस नेताओं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हालिया प्रत्याशी घोषित विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के 11 ठिकानों पर रेड मारी। इसके साथ ही ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के पुत्र, आरसीए अध्यक्ष व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वैभव गहलोत को भी समन जारी कर एक मामले में पूछताछ के लिए मुख्यालय तलब किया है। इस समन नोटिस में वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का जिक्र करते हुए दस्तावेजों के साथ पेश होने की बात कही गई है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ अलवर में दशहरा पर्व को लेकर रामगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित लड्डू गोपाल मीडिया कार्यालय पर रामगढ़ पत्रकार अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, ब्लॉक कांग्रेस संगठन महामंत्री विजय भारद्वाज, समाजसेवी रामगढ़ के पिता, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व पत्रकार गिरिराज भारद्वाज की याद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
इस मौके पर भारद्वाज परिवार के अजय भारद्वाज, कांग्रेस ब्लॉक संगठन महामंत्री विजय भारद्वाज, समाजसेवी के द्वारा भंडारे में पधारे आर्यन जुबेर खान, कांग्रेस के नेता शौकत खान, सैनी समाज के दया किशन सैनी, श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल का साफा बांधकर स्वागत किया। कि मौके पर भंडारे में मौजूद चंचल अमित भारद्वाज, पार्षद नगरपालिका रामगढ़ सहित श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल, गौरव सोनी, संदीप सैन, दिनेश चौहान, गणेश पाराशर, शुभम सोनी, हरीश बेनीवाल, दीपक अग्रवाल सहित जैन, विनय भारद्वाज, वंश भारद्वाज, अभिनंदन भारद्वाज, बिल्ला ओबेरॉय, सनी अरोड़ा, अंकित अरोड़ा, शुभम कालरा, हरीश बेनीवाल, सागर अरोड़ा सहित अनेक लोग मौजूद थे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। इटावा में रामलीला मंचन में द्वादश दिवस को उमड़े श्रद्धालु। पूज्य संतों की नगरी इटावा में श्री आदर्श रामलीला संस्थान द्वारा आयोजित हो रही रामलीला महोत्सव में द्वादश दिवस के मंचन के अवसर पर हनुमान, मेघनाथ, लक्ष्मण व मेघनाथ संवाद सहित कई प्रसंगों का मंचन हुआ। इसके अलावा कालनेमी की माया का दृश्य विशेष आकर्षित युक्त रहा। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाना, कुंभकर्ण व मेघनाथ का प्रसंग भी दर्शकों ने बहुत सराहा। व्यासपीठ आचार्य नवल किशोर शर्मा ने वैदिक मंत्रों से संस्थान अध्यक्ष कमल बंसल, महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह, हेमंत नागर, राकेश गौतम, रतन जांगीर, सांवला नागर, देवेंद्र गौड़ द्वारा रामायण जी की पूजा अर्चना करवाकर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। रामलीला मंचन का संचालन पंडित राकेश गौतम द्वारा किया गया। कई सालों से तबला वादक कुलदीप शर्मा भी रामलीला मंचन के दौरान तबला की ताप से दर्शकों को रिझा रहे हैं। साथ ही प्रसिद्ध नृत्यांगना का रोल करने वाले बसंती लाल राव, बालाखेड़ा के बीच बीच में मनोरंजन के अभिनय को भी दर्शकों ने बहुत सराहा। ऐसे ही ऑर्गन मास्टर और बाबूलाल राव भी अपनी धुन देकर दर्शकों को नृत्य करने पर मजबूर कर देते हैं। इस दौरान संरक्षक चैन सुख मित्तल, मूलचंद मीणा, गिरधारी नागर, प्रेमशंकर नागर, प्रमोद कोठारी, जिनेन्द्र सनाढे, ओम प्रकाश नागर, देवेंद्र गौड़, हर्ष कोठारी, सुनील बड़ोलिया, लक्की गर्ग, लालाजी नागर, सुशील मीणा, चेतन बंसल, केशव गौतम, महावीर सुमन, देवेंद्र सिंह, नरेंद्र नागर, नीरज कटारिया, मुकेश पारिता सहित कई अभिनय करने वाले कलाकार उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जयपुर में प्रदेश के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत नो बैग डे पर शनिवार को असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूकता का दूसरा चरण आयोजित होगा। इसके तहत एक ही दिन में एक निश्चित समयावधि में सभी बच्चों को स्कूलों के स्तर पर तैयार किए गए मास्टर ट्रेनर्स विशेष प्रशिक्षण देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि विशेष रूप से तैयार इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत बच्चों को बैड टच और की स्थिति में चिल्लाते हुए नो बोलकर उस स्थान या व्यक्ति से सावधानी के साथ दूर भागने और इसके बारे में बिना किसी डर या घबराहट के किसी बड़े या जिस पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा हो तो इसके बारे में बताने की नो गो टेल की थ्योरी सिखाई जाती है। जैन ने बताया कि मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित अंतराल पर यदि 3 चरणों में बच्चों को इस संवेदनशील विषय पर प्रशिक्षित किया जाए तो ये स्थायी रूप से उनकी समझ और व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। वे असुरक्षित स्पर्श का सजगता और सतर्कता से सम्मान करते हुए खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षणों की रूपरेखा तैयार की गई। इस माह दूसरे चरण के बाद नए साल में जनवरी माह में प्रशिक्षण का तीसरा चरण आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के पहले चरण में गत 26 अगस्त को प्रदेश के 65,122 सरकारी स्कूलों में नो बैग डे की गतिविधि के तहत 1 लाख से अधिक सेशंस में 58 लाख से अधिक बच्चों को असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक किया और प्रशिक्षित किया गया था। शासन सचिव ने बताया कि विभाग की अभिनव पहल के तहत राज्य स्तर पर 1200 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इनके माध्यम से जिले में आयोजित ट्रेनिंग सेशंस में संबंधित जिले के सभी स्कूलों से एक शिक्षक को मास्टर ट्रेनर बनाया गया। वहीं प्रदेश के समस्त स्कूलों में प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग में ली जाने वाली आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई गई। प्रथम चरण में स्कूलों के स्तर पर तैयार इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अपने अपने विद्यालयों में समस्त बच्चों को असुरक्षित स्पर्श, गुड टच, बैड टच की ट्रेनिंग दी गई। इसी तर्ज पर नो बैग डे के तहत आगामी शनिवार को प्रदेश के 65,000 से अधिक विद्यालयों में दूसरा चरण आयोजित होगा। इसके लिए विभागीय अधिकारी, जिलों के नोडल प्रभारी तथा सभी स्कूल के संस्था प्रधानों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। केपी न्यूज के लिए जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। आदर्श नगर विधायक रफीक खान का जलाया गया पुतला। 5 वर्षों में विधायक रफीक खान द्वारा नहीं करवाया गया कोई विकास कार्य, नाराज जनता ने जलाया पुतला घाट गेट नवाब के चौराहे पर जलाया गया। केपी न्यूज के लिए जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल और परिवहन के खिलाफ सघन जांच अभियान जारी। सीएम गहलोत बोले, बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए, बेटे को बेवजह किया जा रहा परेशान। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पर ईडी का छापा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी ने चला अपना आखिरी दांव।
इटावा में बीएसएफ और पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। आगामी चुनाव को लेकर आमजन को दिया विश्वास का संदेश। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।